जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी है स्टैटिक जीके की क्लास और आज हम देखने वाले भारत के प्रमुख दर्रे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं उनका मैं बस 2 पेज में लाया हूँ। तो इसको आप लोग देख के रिवाइज कर लेना 102 बार और इसकी क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और एसएससी जीडी के जो फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म भर लें, क्योंकि अभी सर्वर सही चल रहा है। 3 से 4 दिन सही चलेगा, उसके बाद आप लेट करेंगे तो फिर उधर दिल्ली पुलिस का जब री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तब सर्वर क्रैश करेगा और उस टाइम आपको दिक्कत होएगा। और बहुत लोग सोचते होंगे कि लास्ट में भरेंगे, अभी बहुत लोग फॉर्म भरते होंगे तो सर्वर डाउन चलता होगा और आप लास्ट में फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम आप फंस सकते हैं। तो जितना जल्दी फॉर्म भर के रेडी कर लें और फॉर्म भरें सही से और जो खुद से भर लें वो बेटर रहेगा, किसी के स्टूडियो के चक्कर में ना रहें। फॉर्म अगर नहीं भरना है तो यूट्यूब पर आप सर्च करें एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भरें, आपको फुल डिटेल दे देगा। तो आप उस वीडियो को देख के अपने खुद से फॉर्म भर लें, बेस्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो ये दर्रे होते क्या? तो दर्रे होते हैं कि जो पहाड़ होता है, जैसे ऊपर साइड में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये जो पहाड़ होता है, ये फॉर एग्जांपल ये एक राज्य है और ये ऐसे चलता है दर्रा, मतलब पहाड़ का एक लाइन से जो पहाड़ चलता है उसी में जो रास्ता, पहाड़ के बीच किनारे से जो रास्ता चलता है उसे बोलते हैं दर्रा। तो जिसे बहुत से पिक्चर उक्चर में आपने देखा होगा कि पहाड़ है, इधर खाई है, अब बीच से पतला रास्ता गया हुआ है, उसे बोलते हैं दर्रा। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण दर्रा। तो सबसे पहले आता है लद्दाख, जो कि लद्दाख कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिर्फ पहाड़ी एरिया, तो इधर दर्रे ज़्यादा हैं। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट है लद्दाख। बस ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 राज्य के दर्रे हमें देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसी को आप 102 बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसकी नोट्स बना लीजिएगा, या इसी को रिवाइज कर लीजिए। 5 से 10 मिनट तक का क्लास रहता है, 2 बार देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा, काम खत्म। तो लद्दाख का सबसे जो फेमस दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम, जो कि लद्दाख से चीन तक चलता है। यानी जो आप लोग मैप देखे होंगे, तो जो ऊपर से लद्दाख से ऐसे नीचे इस तरीके से चलता है। फिर आ जाता है जोजिला दर्रा, जो कि ये श्रीनगर से लेह तक है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा है। बाकी दर्रा तो आपको लद्दाख में 4 है और एक और छोटा दर्रा है, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 जो ये 4 दर्रा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसी को आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं तीसरा दर्रा, लामक ला दर्रा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लामक ला दर्रा। और ला जो लास्ट में ये ला आता है, इसका मतलब होता है दर्रा। तो ये लामक या ला भी जोड़ देता है या सीधा आपको लामक दे देगा, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आता है चौथा, खरदुंगला दर्रा, तो इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें है पीर पंजाल दर्रा। फिर आता है बुरजील दर्रा, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और ये जो गिलगित है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लद्दाख के जो ऊपरी साइड है गिलगित एरिया है, तो वहाँ से जो लद्दाख का कुछ एरिया जो पाकिस्तानों के कब्जा में है, जिसका ये जो गिलगित है पाकिस्तानियों ने अमेरिका का बेस बना दिया है। यानी ये गिलगित जो जगह है वहाँ पे पाकिस्तानों का एयरफोर्स वहाँ पे बैठ चुका है। पाकिस्तानियों ने भारत को कब्जा करके फ्री में अमेरिका को दे दिया है और अमेरिका का कब्जा, यहाँ पे एक फाइटर प्लेन है, वहाँ पे इसका हवाई अड्डा है जिससे वो भारत पे नज़र रख सके, वो गिलगित है। और यहाँ पे पाकिस्तान का भी बेस है, एयर कैंप है। जो कि हमारे इंडिया में आप मैप देखेंगे तो लद्दाख पूरा गिलगित ऊपर तक पूरा इंडिया का मैप दिखेगा, पर इंडिया के हाथ में पूरा लद्दाख नहीं है। ये गिलगित वाला एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है। और एक नीचे उसी बगल में अक्साई चीन, जो कि वो चीन के कब्जा में है। अक्साई चीन चीनों ने कब्जा कर लिया वहाँ पे। फिर देखते हैं चौथा, तीसरा, जम्मू एंड कश्मीर का बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और ये जो दर्रा है इसे आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे, या फॉर एग्जांपल ये बनिहाल दर्रा आप सर्च करिएगा गूगल पे, आपको जो पिक्चर देगा वो एक बार पिक्चर देख लीजिएगा तो फुल क्लियर हो जाएगी। फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये भी पहाड़ी इलाका है। इसमें आ जाता है रेहतांग दर्रा, जो हिमाचल को कुल्लू से घाटी से जोड़ती है। फिर आता है बारालाचा दर्रा, फिर आता है सिप किला,
जो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। और ये इम्पोर्टेंट, जो लास्ट में ला आता है, ला का शब्द होता है दर्रा। दर्रा का अर्थ होता है दो पर्वत के बीच संकर रास्ता, यानी पर्वत के बीच जो रास्ता होता है या पर्वत के किनारे जो रास्ता बना रहता है, वो आप आर्मी उर्मी का जो वीडियो बहुत से देखे होंगे, एक तरफ पहाड़ है, बीच से पतला रास्ता है, उसी से गाड़ी जा रही है, तो वो क्या है, वो दर्रा है। आप इसे एक बार यूट्यूब या इंटरनेट पे सर्च करिएगा दर्रा, तो देगा कोई सा एग्ज़ाम आप सर्च करिए, आपके माइंड में बैठ जाएगा। इसलिए रियल पिक्चर भी बैठना ज़रूरी होता है। फिर देखते हैं उत्तराखंड। यहाँ आ जाता है माना दर्रा, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर आता है नीति दर्रा, फिर आता है लिपू लेक दर्रा। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। और 4 राज्य का आ जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है सिक्किम, जो नाथुला दर्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। फिर आता है जिलेपाला दर्रा, जो सिक्किम को दक्षिण तिब्बत से जोड़ता है। फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, इसमें आ जाता है बोमडीला दर्रा, जो भारत तथा चीन को जोड़ता है। फिर आता है योंगयाप या यंगयाप दर्रा, ये आपको कंफ्यूजन करेगा। अरुणाचल का जो यंगयाप दर्रा है, इसे आप देख लीजिएगा। ये यंगयाप बोला जाता है या यंग योप, ऐसे दो तरह से बोला जाता है इसको, और हिंदी इंग्लिश दोनों आपको अलग लैंग्वेज मिलेगा। तो इसे आप, जो यंगयाप है, इसे आप ध्यान दे दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। फिर देखते हैं डीफू दर्रा, जो भारत, म्यांमार, चीन, चाइना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, ये सब समझने के लिए बस आपका अरुणाचल प्रदेश की कौन कौन दर्रा, 3 दर्रा, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो ब्लू पेन्स है, ये बस समझने के लिए। फिर देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में आ जाता है तुजू दर्रा, जो कि ये बस हल्का है, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं करता है। फिर देखते हैं महाराष्ट्र, थालघाट दर्रा, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। फिर आता है भेड़घाट, जो मुंबई को दक्षिण भारतीय नगरों से। फिर आ जाता है केरल। अब केरल में आ जाता है पालघाट दर्रा, जो तमिलनाडु में काठमांडू को केरल से जोड़ता है। फिर दूसरा आ जाता है सोनकोटा, जिसको सोनकोट्रिता भी बोलते हैं। ये तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, तथा मदुरै को जोड़ता है। तो ये कुछ दर्रे थे इम्पोर्टेंट, और इसको आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इस दर्रे का जो रियल पिक्चर है, वो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, और इसकी मैं प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा, और हमारी प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। और जो लोग फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म भर लें, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।